नेशनल न्यूज सेंटर स्पेशल में अब बात खालिस राजनीति की, बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की। पूर्वांचल में आज मोदी भी थे, राहुल भी थे, अखिलेश भी थे और मायावती भी थी। ये नेता इसलिए पूर्वांचल में जोर लगा रहे हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिसने पूर्वांचल जीत लिया, सत्ता की चाबी उसी के पास होती है। इसलिए चुनाव के बाकी के 2 चरण के लिए सबने अपना दांव चला और खूब खेली बयानों की होली। सुनिए। समाजवादी पार्टी को डर लग गया कि अब जीत नहीं पाएंगे, किसी की मदद लग जाएगी और इसलिए आनन फानन में वो कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। एक डूबती हुई नाव में आकर के चढ़ गए। शुरू में तो टीवी पर अखबारों में बराबर फोटो छपने लगी तो उनका भी जरा हौसला बुलंद हो गया, वाह जोड़ी जम रही है। ऐसे नशे में आ गए, ऐसे नशे में आ गए, उनको लगता था कि कैमरा को मूर्ख बना देते हैं, वैसे ही जनता जनार्दन को मूर्ख बना लेंगे। लेकिन उनको पता नहीं जनता का मिजाज कुछ और होता है। तो दूध का दूध और पानी का पानी करना भली भांति जानती है। आप सब कुछ अकेले करते हो, सब कुछ अकेले करते हो। आपने पिक्चर बनाई तो डायरेक्टर का काम, प्रोड्यूसर का काम, एक्टर का काम, कैमरामैन का काम सब आप करते हो। नोटबंदी आपने अकेले कर दी, सब कुछ आप अकेले करते हो। थोड़ी सी थकान हो रही है आपको, थोड़ी सी थकान तो हो रही है मोदी जी को। तो अखिलेश जी एक काम करते हैं, मोदी जी को थोड़ा रेस्ट देते हैं। आप बनिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन पर जो बोझ है थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होंगे और फिर 2019 में पूरा का पूरा बोझ उतार के उनको वापस भेज देंगे। यहां कोई भी बाहुबली जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। ऐसा क्यों भाई? ये जरा हमें समझाइए भाई। कोई जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ, कैमरा के सामने फोटो निकालता हुआ जाता है, क्या कारण है? ये इसलिए है कि यहां जेल गुनाहित कामों करने के लिए, गैर कानूनी गतिविधि करने के लिए, अंदर बैठकर के बाहर अपनी गैंग से भयंकर कांड कराने के लिए जेल उनके लिए महल होता है। 11 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद हम सच्चे अर्थ में जेल को जेल बना करके रखेंगे। बनारस मेरी माता है, मुझे आप प्रधानमंत्री बनाओ तो मैं गंगा को ही साफ कर दूंगा, गंगा की घाटों को साफ कर दूंगा, बनारस को साफ कर दूंगा। अच्छा, सोलर लाइट लगा दूंगा, सबको फ्री इंटरनेट दे दूंगा, रिंग रोड लगा दूंगा, मेट्रो बना दूंगा, फिल्म सिटी, भोजपुरी फिल्म सिटी बना दूंगा। आप मुझे बताओ, बनारस यहां से इतना दूर नहीं है, बनारस में मेट्रो बन गई, बनारस में रिंग रोड बन गई, बनारस में फ्री इंटरनेट मिल गया, गंगा मां साफ हो गई, गंगा की घाट साफ हो गई। मां को वायदा किया था, मां ने बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया और बेटे ने अपनी मां के लिए एक काम नहीं किया। ये है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए, और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ,
गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं। विकास का एक बहुत बड़ा काम 5,000 करोड़ रुपए से गुजरात के कंडला से पाइपलाइन से हम गैस लाएंगे। गुजरात को याद करना है तो गधों को याद कीजिए, वो गधे भी तो शानदार है, लेकिन कभी कंडला के गैस को भी याद करिए, कंडला के गैस को भी याद करिए, जो उत्तर प्रदेश के जीवन को बदलने वाला है, ऊर्जा को देने वाला है। ये विकास की हमारी दिशा है। भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए जितना करना है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उत्तर प्रदेश पहले भी बहुत कुछ भुगत चुका है, अब ज्यादा उसे परेशानियों में मत डालिए। आप सोचते होंगे कि त्रिशंकु असेंबली बनेगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को सौदाबाजी करने का मौका मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा में बता दिया है। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने ऐसी ताकत दी थी कि पूर्ण बहुमत की दिल्ली को सरकार चाहिए, उन्होंने दिया था। यही उत्तर प्रदेश इस चुनाव में भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। मोदी जी रिश्ता बनाते हो, कहीं जाते हो भाई बनते हो, कहीं जाते हो चाचा बनते हो, कहीं जाते हो बेटे बनते हो। मोदी जी रिश्ता जताने से नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से बनता है। ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस, तीनों ने उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती पर गाय बैल और भैंस के खून की नदियां बहाई हैं। इन नदियां तो हम भी बहाना चाहते हैं, मगर गाय बैल के खून की नहीं, घी और दूध की नदियां बहाना चाहते हैं। अमित शाह तो यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि जब यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई तो यहाँ दूध और दही की नदियां बहने लग जाएंगी, ये भी बोल रहे हैं। लेकिन मैं इन दोनों गुरु और चेले से, खास तौर से प्रधानमंत्री और अमित शाह से ये पूछना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों तक यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपने उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का उत्तम प्रदेश क्यों नहीं बना दिया था? उस समय यहाँ उत्तर प्रदेश में अपने 6 वर्षों के शासनकाल में यहाँ दूध और दही की नदियां क्यों नहीं बहा दी गई थी? हमने तो एक विज्ञापन के बारे में कह दिया था, आपको पता होगा। बीजेपी के लोग न जाने कितने नाराज हो गए, इमोशनल हो गए उस पे, और हमें बोलने लगे कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उनकी विशेषता नहीं पता है। हमने कहा कि ऐसे लोगों की विशेषता हम जानना नहीं चाहते। बताओ, कोई गधों की भी विशेषता जानना चाहेगा क्या? और हमारे अखिलेश जी अभी कुछ दिन पहले बोल दिए कि वो गधे वाली बात तो मैंने मजाक में कर दी थी। मैं जरा इस सरकार को पूछना चाहता हूं, क्या ये पुलिस थानों की दुर्दशा हुई है? क्या ये भी मजाक में हो गई है क्या? ये मां बहनों के गले में जो चेन छीन ली जाती है, वो भी क्या मजाक में होता है क्या? ये छुरी चाकू चला करके निर्दोषों को मार दिया जाता है, क्या ये भी मजाक में भी होता है क्या? गैर कानूनी लोगों की जमीन पे कब्जे कर ली जाए, खेत के खेत हड़प कर दिए जाते हैं, क्या ये भी मजाक में हो रहा है क्या? निर्दोष लोग कहीं बाहर गए हो तो उसका घर का कब्जा कर लेना, अपने नाम कर देना, उसको बेचारों को फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर कर देना, क्या ये भी मजाक में हो रहा है क्या?